हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टिप टॉप में। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमला शंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमला शंकर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.75% करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत भाटिया ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला एयरबेस पे लैंडिंग कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, CRPF स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? CRPF स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने ये नया निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने ऐसा किया है। ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल देश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा
कतर ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विदु पी नायर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल चौपाल का, डिजिटल चौपाल को का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5 साल। 3.5 साल में विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधन न्याय योजना के लिए। गोधन न्याय योजना के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली भारतीय कंपनी बन गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख करोड़ रुपए छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश को। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत देश ने वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 मिलियन डॉलर का। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 ऐप को डिलीट करने का आदेश दिया। अगला क्वेश्चन है साथियों, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 पुलों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजन पोर्टल की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावी राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय वायुसेना के कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए का
परियोजना को रोकने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.35% कर दिया। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किस आईआईटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक पहला केवाईसी वीडियोग्राफिंग के माध्यम से करने वाला पहला बैंक बना। अगला क्वेश्चन साथियों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 प्रजातियों को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष पूरे हो गए हैं हाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। साथियों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़ रुपए हाल ही में डालने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली देश में ये लक्षण देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जाँच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबास 6800। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 177 मंडियों का इन्होंने एकीकरण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे कर दिए हैं। 8 घंटों से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हरिशंकर वासुदेव की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार थे। हरिशंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़। गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये किस्त की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विमान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में नई दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। एशिया विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश को देने की मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया देश ने इसे रद्द किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह को अगला दूत नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने इन सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने ये समीक्षा जाहिर की है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए का बीमा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 0.8% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक में भाग लिया। अगला क्वेश्चन साथियों, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराएगा। तो फ्रेंड्स 3 कंपनियों को चुना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टीवीएस ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन साथियों, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8% रहेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल परीक्षण करने की मंजूरी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाने रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25% कटौती करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के चुनाव में मून जे-इन ने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो फ्रेंड्स 1.9% GDP रहने का अनुमान जताया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों से कोरोना वायरस का पता लगाया है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने कहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्लिंग मास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा और फ्रेंड्स हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।